नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उस बेंच के अपने सहयोगी जजों को होटल ताज मानसिंह में डिनर के लिए लेकर गए और वहां की सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर दिया। ये सब उन्होंने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने लिखा है, फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन किया। शाम को मैं जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल ले गया। हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की बोतल ऑर्डर की। बता दें कि अयोध्या मामले में तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों और इस मामले में इन हाउस पैनल द्वारा बरी किए जाने के 2.5 साल से अधिक समय के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब माना है कि इस मामले की सुनवाई वाली बेंच में खुद भी शामिल होना उनकी ये गलती थी। जस्टिस गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के विमोचन के मौके पर कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार और बेंच में उनकी 45 साल की मेहनत खराब हो रही थी। बता दें, यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पैनल में सीजेआई गोगोई उस वक्त खुद भी शामिल थे, जिस पर काफी सवाल उठे थे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार 2002 गुजरात दंगों के मामले में फिर जांच शुरू करवाने की मांग को लेकर ज़किया जाफरी ने याचिका दायर की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने मामले की जांच की थी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों को क्लीन चिट दे दी थी। उनके खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए क्लीन चिट दी गई थी। ज़किया जाफरी ने एसआईटी की इसी जाँच को चुनौती दी है। उनका कहना था कि एसआईटी ने बहुत सी चीज़ों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़किया जाफरी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली जजों की 3 सदस्यीय खंडपीठ को बताया कि वो चाहते हैं कि इस मामले में बड़ी साजिश की जांच हो, जिसकी एसआईटी ने जांच नहीं की। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में 3 सालों से अधिक समय से जेल में बंद वकील और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज आज आखिरकार जेल से बाहर आ गई हैं। उनको हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसके बाद एनआईए ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद बुधवार को विशेष एनआईए कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय की। बता दें, इस मामले में अदालत ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देते हुए बाकी 8 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ये 8 अभियुक्त हैं सुधीर डवाले, पी वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को सत्याग्रह करार दिया है और कहा कि वो इस जीत में शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक वीडियो साझा किया है, जिसमें किसानों के प्रदर्शन के दौरान ली गई तस्वीरों का कोलाज है और किसानों की मांगों के समर्थन में पार्टी के होने की बात भी लिखी गई है। राहुल ने इसमें दावा किया कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैं आज किसानों उनकी जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 किसानों की जान चली गई। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों की वापसी के फैसले को किसानों की जीत बताया। किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को सिंगू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया। मोर्चा की बैठक में ये सहमति बनी कि 11 दिसंबर से किसान बॉर्डर्स को छोड़कर घर जाना शुरू कर देंगे। किसान बीते 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने सिंघू बॉर्डर से अपने टेंटों और तंबू को उखाड़ना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान बड़ी जीत लेकर घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को किसान समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने आंदोलन में सहयोग देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि अगर सरकार अपने वादों से इधर उधर होगी तो किसान फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के वादों की हर महीने समीक्षा करेंगे। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से उन्हें चिट्ठी मिल गई है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने वादा किया है कि उनसे बातचीत के बाद ही बिजली विधेयक को संसद में लाया जाएगा।
कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार ने किसानों की जो मांगे मानी है वो हैं, केंद्र एमएसपी पर एक समिति बनाने को सहमत है। इसमें अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे। नंबर 2, केंद्र किसानों के खिलाफ सभी पुलिस मामले वापस लेने को सहमत है। इसमें सुरक्षा बलों से झड़पों को लेकर हरियाणा, यूपी में दर्ज केस भी शामिल हैं। नंबर 3, किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने को लेकर किए गए मामले भी हटाए जाएंगे। नंबर 4, केंद्र ने कहा कि हरियाणा, यूपी में जान गंवाने वाले किसानों के मुआवजों के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पंजाब ने पहले ही घोषणा कर दी है। नंबर 5 है, किसानों को प्रभावित करने वाले वर्गों के संबंध में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा सहित सभी हितधारकों से परामर्श के बाद ही बिजली बिल पेश होगा। किसानों ने सरकार के सामने जो मांगे रखी थी वो 6 मांगे थी। इनमें एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाने की एक मांग थी। दूसरी मांग आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग थी। तीसरी मांग थी बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग। चौथी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। पांचवी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग। छठी, पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे का प्रावधान हटाने की मांग। इन मांगों पर यह साफ साफ है कि करीब करीब 5 मांगे मान ली गई हैं। एमएसपी की गारंटी तो नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कमेटी बना दी है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वो देश भर की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। राजनाथ सिंह ने दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम बताया। साथ ही कहा कि हादसे की जांच के लिए एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ट्राई सर्विस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हादसे में जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और जीवित बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज शादी कर ली है। दिल्ली में हुई इस शादी को मीडिया की नजरों से दूर रखा गया। शादी में समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी शामिल हुए। विराट कोहली की जगह एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा ने कप्तान बनने के बाद कहा है कि कोहली जैसे बल्लेबाज की हमेशा टीम में जरूरत होती है। T20 प्रारूप में 50 से अधिक का औसत होना एक अवास्तविक बात है। जाहिर है उनके पास जो अनुभव है उसके साथ उन्होंने कई बार भारत को कठिन परिस्थितियों से उबारा है। खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा आयोजित शो बैक स्टेज विद बोरिया में नए कप्तान रोहित शर्मा ने कोहली के ड्रेसिंग रूम में होने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि विराट की मौजूदगी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रोहित ने कहा कि वो अभी भी टीम के लीडर हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।